नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलेश प्रताप और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। तो आज हम बात करते हैं कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ यानी कूलाम का नियम। किसकी? कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से पहले मैं आपको बता चुका हूँ किसके बारे में? आवेश के बारे में मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आवेश को किस तरीके से उत्पन्न किया जा सकता है मैंने बता दिया आपको। यानी ये तीन प्रकार से था। कौन सा? घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। ये तीनों प्रकार मैंने बहुत अच्छे से बताए थे तुमको। उसके बाद इनके गुणधर्म बता दिए। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बनता है तुम्हारा हमारा कूलाम का नियम। तो क्या है कूलाम का नियम? क्या था कूलाम का नियम? तो जैसे कूलाम एक साइंटिस्ट है, उन्होंने देखा कि कोई दो स्थिर आवेश थे, उनके मध्य या तो आकर्षण बल लग रहा था या फिर कोई प्रतिकर्षण बल लग रहा था। जैसे आकर्षण एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे या फिर एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। तो कूलाम ने देखा कि इनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग तो रहा है, लेकिन ये लग कितना रहा है? तो इसको निकालने के लिए उन्होंने दिया एक फॉर्मूला जिसे कहा जाता है कूलाम का नियम। ठीक है, तो आज हम समझते हैं कूलाम का नियम क्या है। तो देखो, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और लिखते हैं। देखो बेटा, किन्हीं तो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल किन्हीं तो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम ने देखा कि जो इन दोनों आवेशों के मध्य बल लग रहा था वो क्या था बेटा? कि या तो एक आकर्षण बल लग रहा था या इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लग रहा था। तो वो बल था कितना? उस बल को निकालने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया जिसे कहा जाता है कूलाम का नियम। तो वो नियम क्या था? कि नहीं तो स्थिर आवेश यानी स्थिर आवेश कोई रुके हुए आवेश है, स्थिर आवेश को यानी रुके हुए आवेश है, तो इनके मध्य कोई बल लग रहा होगा। तो इन बल के लिए कूलाम ने एक नियम दिया। तो यानी कि नहीं तो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो देखो क्या कहा कि जो F है, जो लग रहा है F किसके? Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी मैं मानता हूं ये मेरे पास Q1 है और यहाँ पर ये Q2 आवेश है, इनकी मध्य दूरी मान ले रहा हूं मैं R। तो Q1 और Q2 के जो अनुक्रमानुपाती तथा मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये किसने? ये दिया था। तो अगर मैं इनको दोनों को इकट्ठा लिखूं तो कैसे लिखूं बेटा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। ये था कूलाम का नियम। जब कूलाम इस नियम को देख रहे थे तो एक क्या आ रही थी? एक त्रुटि आ रही थी।
ठीक है। वो किसके कारण, निर्वात की विद्युतशीलता के कारण एक त्रुटि आ रही थी, जिस त्रुटि को हटाने के लिए कूलाम ने एक कांस्टेंट लिया, और कांस्टेंट जब भी कोई प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट संख्या लेते हैं, तो जो लेते हैं मान लिया मैं वो कांस्टेंट था के, जिसे बोलते हैं कूलाम नियतांक, ठीक है, क्योंकि जिसका मान था k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान बोला जाता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। ये था मेरे पास इसका मान, ठीक है। जिसमें अगर मैं इस मान को लाऊं तो F बराबर क्या होगा, k Q1 Q2/r², k Q1 Q2/r², नहीं दिखाई दे रहा, मैं साइड में लिख रहा हूँ, F बराबर k Q1 Q2/r²। ये था कूलाम का नियम, नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो लो, ले लिया होगा, ठीक है। मैं रफ करता हूँ उसको, ठीक है। तो देखो मेरे पास यहाँ तक जगह दिख रही है ना, तो ठीक है, मेरे पास यहाँ तक दिख रही है, तो इधर लिखता हूँ नए मार्कर यूज करके, ठीक है बेटा। समझने की कोशिश करना, यहाँ पर क्या है बेटा, F क्या है, बल है, बल हुई कौन सा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है। Q1 Q2 क्या है, आवेश है, वो भी कैसे, स्थिर, जिन्हें बिंदु आवेश भी कह दिया जाता है, क्या कह दिया जाता है, बिंदु आवेश, ठीक है। R क्या है मेरे पास, आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। तो मेरे पास ये, और हाँ एक रह जाता है एप्सिलॉन नॉट, इसे कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। जिसका मान एप्सिलॉन नॉट का मान, अगर हम इसे सॉल्व करके निकालें इसको, तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 × 10⁻⁻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 ⁻
स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, ले लिया होगा। देखो आगे बताता हूँ ये मात्रक कैसे बनता है, क्या है, ठीक है, ले लिया होगा। आगे बढ़े, रफ कर रहा हूँ इसको, देखो देखो इधर समझ, बल का मात्रक क्या है बेटा, बल का मात्रक तो न्यूटन रहता ही है, ठीक है, जिसे एन से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक होता है बेटा कूलाम, कूलाम, ठीक है, जिसे बेटा सी से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। और बीच की दूरी का मात्रक क्या होगा बेटा, मीटर, ठीक है, बीच की दूरी का मात्रक मीटर। तो मेरे पास जो निकल के आया, यानी मैं अगर बात करूं F बराबर मेरे पास था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो सबके मात्रक लगाओ यहाँ पे। तो देखो बल का मात्रक न्यूटन, K का मुझे ज्ञात करना है, Q1 का कितना कूलाम इंटू कूलाम अपॉन मीटर कितना है, मीटर स्क्वायर, सही है ना। तो देखो कितना हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बराबर K, और ये तो क्या हो जाएगा बेटा कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा, तो K का मात्रक होगा बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये किसका, K का मात्रक, ठीक है। और मान क्या निकला था इसका, कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, यहाँ पर दिख रहा है ना ये, ठीक है। यहाँ से अगर मैं K इक्वल टू निकालूं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो माइनस नहीं है इंटू है, ठीक है, प्रति कूलाम स्क्वायर, ये K का मात्रक आ गया, और K का मान कितना निकला 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है, ये इसका मात्रक निकल गया। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की बात करता हूँ, एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे निकलता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान की बात करूँ तो देखो
ये ऐसे नहीं, सारी की सारी चीज़ें विद प्रूफ निकल के आई है कैलकुलेशन करने के बाद। जैसे कि मेरे पास क्या था, एफ बराबर में बात करूँ कितना 1/, सॉरी के इक्वल टू कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो के की वैल्यू 9 × 10 की घात 9, ठीक है, जिसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर बराबर 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट मुझे निकालना है। तो ये कितना होगा 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू इसका गुणा हो जाएगा 4.314 बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट को धर ले क्या होगा, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/9 9 चौके 36 गुणा 3.14 इंटू 10 की घात 9, और ये मात्रा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। कूलम स्क्वायर ऊपर जाएगा, नहीं दिख रहा, यहाँ तक दिख रहा है 10 की घात 9 तक, 10 की घात 9 तक दिख रहा है, दिख रहा है 10 की घात 9 तक तो दिख रहा है ना, दिख रहा है। ये हो जाएगा मात्रा का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, कूलम ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना निकल आएगा। इसे जब सॉल्व करोगे तो 8.854 इंटू 10 की घात -12, और ये रहेगा कूलम ऊपर कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट की। क्या समझ में आया आपको, समझ में आया आपको? यानी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक की बात करूं, मात्रक क्या निकल के आएगा इसका, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, मात्रक इंटू, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई ना? स्क्रीनशॉट लो, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो रफ करो उसे, कर दे, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक बनता है, मेरे पास ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या था, वैद्युतशीलता, क्या था वैद्युतशीलता। अब देखो वैद्युतशीलता क्या है, 3 प्रकार की शीलता बताऊंगा मैं तुम्हें। नंबर 1 वैद्युतशीलता, ओए सॉरी ये है बेटा निर्वात की वैद्युतशीलता, कैसी, निर्वात की वैद्युतशीलता 3 प्रकार की होगी। नंबर 1 ये होगी, नंबर 2 जैसे करेंगे एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित, ठीक है, जो अभी मैंने बताया वो एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। और दूसरी होगी माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक है, जिसे करेंगे एप्सिलॉन से संबंधित, ठीक है। तीसरी आएगी बेटा आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ठीक है, इसे करेंगे एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो 3 प्रकार की होगी, निर्वात की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता और आपेक्षिक वैद्युतशीलता। प्रत्येक मतलब कुछ माध्यम लूंगा तो किसके लिए कितनी होती है, किसके लिए क्या होती है, सबके लिए मैं अपने आपेक्षिक वैद्युतशीलता का मान बताऊंगा। तो ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे पहले ये समझ लेना, ये एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन और ये एप्सिलॉन आर, इन तीनों में एक रिलेशन भी होता है। ये एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए क्लास यहीं पर रोकते हैं और आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, मतलब तो आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि अदर कैंडिडेट हैं उनको भी हमारे चैनल के बारे में पता चल सके, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, और भी है कई सारे चैनल्स हैं, उनसे भी पढ़ना और मेरे चैनल से ही पढ़ना। तो इसके लिए मैं एक परफेक्ट रीज़न बताता हूँ आपको। इस चैनल के माध्यम से मैं एक वादा जरूर करता हूँ और कभी मैं अपने वादे से नहीं हटूंगा। मैं इस चैनल के माध्यम से पूरी की पूरी NCERT क्वेश्चन, सॉरी NCERT की जो बुक है यूपी बोर्ड
एनसीईआरटी फिजिक्स की जो पूरी की पूरी बुक है, दो है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, ठीक है। पहला स्थिर वैद्युत की और दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, मतलब जो है, ठीक है। तो वहाँ पर मैं बात करूँगा तो ये दोनों की दोनों फिजिक्स मेरे इस चैनल के माध्यम से, इसके माध्यम से तुम सीखोगे 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 सीखोगे, ठीक है। तो इस माध्यम मतलब पूरी की पूरी वीडियो पूरा प्रत्येक हेडिंग होगी भाई इस चैनल में। तो मैं कह रहा हूँ आप इस चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। कुल मिला के बात ये है कि विजिलेंट को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। तो बस मेरा यही कहना है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।